चलो तो बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में, है ना। तो हेडिंग डाल रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कुछ बातें समझो। आप रिडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से बैलेंस करते हो। सबसे पहला मेथड होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा, सेकंड मेथड जो है ना वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या उसी को आप लोग बोलते हो हाफ रिएक्शन मेथड। तो दो तरह के मेथड से आप क्या करते हो, रिएक्शन को बैलेंस करते हो। कौन कौन से मेथड से करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। बोलो क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। तो एक एग्जांपल के थ्रू करता हूं, फिर यहाँ पे आपको मुझे कुछ बातें और बतानी है, फिर वो बताऊंगा। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारा एग्जांपल है MN, या एक काम करते हैं, पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं बेटे, कुछ पॉइंट लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका, अगर आपके पास MnO4 नेगेटिव है, यानी KMnO4 है, तो KMnO4 है तो हमने उसको क्या लिख लिया, MnO4 नेगेटिव। क्या आप KMnO4 को MnO4 नेगेटिव लिख सकते हो, लिख सकते हैं। पोटेशियम हटा दो, इसका कलर होता है पर्पल। कई लोग पिंक भी बोलते हैं, लेकिन डार्क पिंक यानी पर्पल सा कलर होता है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव का मतलब कैसा मीडियम, एसिडिक, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो MnO4 नेगेटिव बनाया था बेटा Mn2 पॉजिटिव। क्या बनाया था, Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। अभी इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां पे KMnO4 का पूरा प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, MnO4 नेगेटिव कैसा कलर, फिर से पर्पल पिंक कलर। और अगर ये बेसिक मीडियम में, कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम, एग्जामिनर ये चीज आपको मेंशन करेगा कि मीडियम कैसा है। तो अगर बेसिक मीडियम में तो ये बना देगा MnO4 2 नेगेटिव। अच्छा इसका क्या नाम है, MnO4 नेगेटिव का आयन होता है पर मैग्नेट आयन। अच्छा MnO4 2 नेगेटिव का क्या होता है, इसका नाम होता है मैग्नेट आयन। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। थर्ड, MnO4 नेगेटिव जो पर्पल पिंक है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अगर इसका मीडियम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीडियम जो आपको बहुत कम मिलता है, वैसे कॉम्पिटिशन्स में मिलेगा, स्कूल में तो एग्जामिनर देते नहीं है ना। तो अब ये बनाएगा MnO2 जिसका कलर होता है ग्रे या फिर ब्लैक, ठीक है। और इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट ओर। क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइट ओर। यानी इसी से ये बनता है और इससे फिर ये बनता है। आगे पढ़ेंगे। एक लास्ट रह गया बच्चों आपका, लास्ट है आपका K2Cr2O7। ये हम नॉर्मली एसिडिक मीडियम में ही इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन हम लोग नॉर्मली एसिडिक मीडियम में ही कराते हैं, सिर्फ बेसिक में नहीं कराते हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है Cr3 पॉजिटिव आयन। क्या बनाएगा, Cr3 पॉजिटिव आयन। बोलो पता चल रहा है। जब तक ये बात नहीं पता तब तक अब आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो फटाफट से इसको नोट करो, 1 मिनट के अंदर करो ताकि हम रिएक्शन बैलेंसिंग सीखें। जल्दी से नोट करो। तो देखो बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले बात करेंगे किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। भाई मेरा फेवरेट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि इससे रिएक्शन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है। मतलब आप ये समझो
आप विद इन 30 सेकेंड्स रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो अगर एक बार आप प्रैक्टिस में आ गए तो। ठीक है, देखो कैसे, देखें एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, फिर बात करेंगे बेसिक मीडियम। तो एक बार एक रिएक्शन में एसिडिक में बैलेंस करूंगा, फिर मैं एक बेसिक में बैलेंस करूंगा, बाकी आपको दूंगा, आप बैलेंस करोगे, और फिर मैं उनको बैलेंस करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यानी फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं फर्स्ट। मैंने बोला मेरा MnO4 नेगेटिव है और ये C2O4 2 नेगेटिव। क्या नाम था C2O4 2 नेगेटिव? ऑक्सलेट है, याद है? ये इससे रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम। देखो एरो पे लिखा हुआ है ना H पॉजिटिव, इसका मतलब अंडरस्टूड है एसिडिक मीडियम। अगर रिएक्शन में कहीं पे भी H पॉजिटिव लिखा है एग्जामिनर दे दे मतलब एसिडिक, OH नेगेटिव लिखा दे तो मतलब बेसिक। तो एग्जामिनर देगा, हमेशा देगा, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये मत बोलना कि अरे एसिडिक तो लिख के नहीं दिया, ये H पॉजिटिव का मतलब क्या है, एसिडिक, ये है ना। और ये बना रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस C2O4 बना रहा है CO2। ये आपकी रिएक्शन है, आपको इसको बैलेंस करना है। स्टेप वाइज चलते हैं। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, स्टेप नंबर फर्स्ट बोलती है फाइंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ बोथ एलिमेंट्स in a compound and cross multiply them on reactant side, और उनको रिएक्टेंट साइड में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो चलो पहले निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर। तो देखो मैंने बोला MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम है और बना रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। देखो अब ध्यान से देखो, यहां पे Mn के ऊपर कितना चार्ज है, कितना है, +7। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Mn को ले लो x, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू +7, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज है, +7। C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन पे कितना चार्ज है, चलो देखो कार्बन को ले लिया x, 2x प्लस ऑक्सीजन कितने 4 और -2 इक्वल टू -2, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है, तो 2x -8 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू -8 हो गया तो +6, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज +3, यानी यहाँ पे कार्बन पे कितना चार्ज है, +3। यहाँ मैग्नीज पे कितना चार्ज है, +2। अच्छा यहाँ कार्बन पे कितना चार्ज है, x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू, तो x -4 इक्वल टू, तो x इक्वल्स टू, अरे बोलो +4, निकल आया, बोलो निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने चार्ज निकाल लिए, पता चला कैसे निकाले, इतनी देर से यही सिखा रहा था, पूरा लेक्चर जो लगाया है पिछला अभी हमने, वो किसके ऊपर लगाया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के ऊपर ही लगा है, कि यही निकालना नहीं आएगा तो भूल जाओ कुछ होगा। अब देखो वो कह रहे हैं Mn जा रहा है +7 से +2, जल्दी से मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या ज्यादा, कम, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब रिडक्शन, क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन गेन और रिडक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, माइनस कर दो, 7 - 2 इज 5 इंटू नंबर ऑफ मैग्नीज, कितने मैग्नीज है 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 5। अब देखो कार्बन आ जाओ यहाँ, +3 से कितना गया +4, अगर +3 से +4 गया तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया 1, 4 - 3 इज 1। आपको डिफरेंस देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुई तो देखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया, लेकिन कार्बन कितने हैं 2, तो इंटू 2, तो 2 1 जा 2। बोलो ये बात समझ आई, यानी रिएक्टेंट साइड में जितने एटम है उनको भी चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, अगर उनको चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगी इक्वेशन। कर दिया। अब क्या बोला था अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसी फैक्टर को, कहां पे, रिएक्टेंट साइड।
इनका वैलेंसी फैक्टर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? मैग्नीज से। मैग्नीज वाले का कितना है? 5, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। 4 स्टेप में खेल खत्म। बाकी दो तो लल्लू सी है, बाकी तीनों लल्लू सी है, सिर्फ पहली ही जो है ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर आपने पहली स्टेप सही कर दी, अब आप बाकी कर दोगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलती है? स्टेप नंबर सेकंड बोलती है बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सारे एटम को बैलेंस कर दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। चलो देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। चलो बोलो यहाँ पे Mn कितने हैं? 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आ गया 2। बोलो हाँ या ना? दिख रहा है 2, तो ऐसे लिख देते हैं कि Mn कितने हो गए? 2 हो गए। बोलो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 10। 5 2 10, 5 ना समझ लेना, 5 2 10। तो यहाँ पे भी कार्बन कितने हो गए? 10। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी डाउट हो कि सर ऐसा क्यों हुआ? पक्का नहीं है? आरती पक्का नहीं है? क्लियर है? नाउ दिस द स्टेप नंबर सेकंड। अब बात करें स्टेप नंबर थर्ड के बारे में। स्टेप नंबर थर्ड क्या बोल रही है? स्टेप नंबर थर्ड बोल रही है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग पानी। किसको ऐड करोगे? पानी को ऐड करोगे। तो चलो पहले इक्वेशन लिख लें। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2। चलो मुझे फटाफट से बताओ यहां पर ऑक्सीजन काउंट करते हैं कितने? 2 4 8 प्लस 5 4 20, कितने हो गए? 28। बोलो यहां पे देखो ऑक्सीजन कुछ नहीं है, 10 2 20। बोलो कितने ऑक्सीजन कम? 8। किस तरफ? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड। जितने ऑक्सीजन कम उतना पानी डाल दो, क्योंकि एक वाटर के पास 1 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना पानी डालोगे? 8 पानी डालोगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8 पानी। बोलो लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई। हाँ। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन। किसको बैलेंस कर रहे हैं? हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। किसको ऐड कर रहे हैं? H पॉजिटिव। तो चलो फिर से इक्वेशन लिख दूं। देखो इक्वेशन है हमारी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8 पानी। चलो काउंट करो यहां पे H पॉजिटिव आयन कितने हैं भाई? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 0। अच्छा यहां बोलो कितने हाइड्रोजन है? 8 2 16। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन की कमी है? 16 हाइड्रोजन की कमी है। किस साइड कमी है? रिएक्टेंट साइड। तो किस तरफ जोड़ूं? रिएक्टेंट साइड जोड़ दूं। तो लिख दूं इक्वेशन, राइट से लिखते हैं मजा आएगा। देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। और ये हो गई है आपकी रिएक्शन बनके तैयार, यानी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब स्कूल लेवल पे तो सिर्फ रिएक्शन बैलेंस तक ही आता है, लेकिन जैसे ही अपन लोग अब नीट और जेई की बात करते हैं ना, तो अब बैलेंसिंग के बाद ही बहुत कुछ आएगा। तो अगर बैलेंस करना नहीं आ रहा ना, तो आप भूल जाओगे नीट और जेई आगे कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
रिएक्शन बैलेंस करना। जब बेसिक मीडियम होगा ना तो एक डिफरेंस आएगा बस, क्या, ये 4 स्टेप है वो 5 हो जाएंगे, और 5वीं स्टेप पे पता है क्या होगा, जितना H पॉजिटिव जोड़ा है ना दोनों तरफ, एक तरफ दोनों तरफ उतना OH नेगेटिव जोड़ना है बस, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो चलो इसको नोट करो, आज एसिडिक मीडियम ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उनको बैलेंस करना कुछ, और उनको कल हम डिस्कस करके और फिर बेसिक मीडियम करेंगे। तो कहां पे दूं, यहां लिख दूं। चलो देखो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ले लो। फर्स्ट आपको एसिडिक मीडियम में MnO4 4 नेगेटिव से रिएक्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, और वो बना रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। एक ये करके लाओ। दूसरा देखते हैं और कौन सी है एसिडिक मीडियम में। वैसे एसिडिक मीडियम में बहुत सारी हैं, 1 मिनट बेटे बस। I नेगेटिव से I2, MnO4 नेगेटिव, ये रिएक्ट कर रहा है I नेगेटिव से एसिडिक मीडियम में और बना रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस I2। ठीक है, 2 हो गई। एक और कर लो, एक और आप लोग करो H2S से S, H2S से S। ठीक है, तो एक आप करो थर्ड। सारी चीजें सेम है, बस H2S से क्या बन रहा होगा, S बन रहा होगा, है ना। तो H2S से S बन रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, सबको पता है ना नेचुरल स्टेट में ये, और बाकी सारी चीजें सेम है, यानी MnO4 नेगेटिव प्लस H2S गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस S। जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो चलो नोट करो।